हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर पॉइंट की इस सीरीज़ के अंतर्गत। आज मैं आपको क्लिप बोर्ड ऑप्शन पावर पॉइंट में कैसे काम करता है। अब यदि आपने अंडू का इस्तेमाल करना है, अंडू मतलब होता है कैंसिल करना, जो आपने अभी स्टेप किया लेटेस्ट स्टेप वो 1 बाय 1 बैक होता जाएगा। यदि आप कंट्रोल और जेड दबाते हैं, कंट्रोल जेड कर दीजिए तो आपका वही काम कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल जेड के अलावा, ये भी आपका अंडू और रीडू है। आप यहाँ पर क्लिक करें अंडू हो जाएगा, इस पे क्लिक करें अंडू का उल्टा यानी रीडू हो जाएगा। जो आप काम करेंगे वो वापिस रीडू हो जाएगा। अंडू बिना माउस के कंट्रोल जेड से होता है और रीडू बिना माउस के कंट्रोल वाई से होता है। इसके बाद है कट करना। कट के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लो जिसको आपने वहां से कट करना है। कंट्रोल एक्स, या तो आप कंट्रोल एक्स दबाएं कीबोर्ड से, या फिर आप यहां पर माउस को क्लिक करें कट पे। जैसे ही आप कट पे क्लिक करेंगे आपका वो काम यहां से कट जाएगा। आपने उसे कहां लेना है, मान लीजिए आपने इस रेक्टेंगल शेप या ओवल के अंदर लेना है तो आपने ओवल को पेज के ऊपर ड्रैग करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर उसको कंट्रोल वी दबा देना है। वो काम आपका यहां आ जाएगा। यानी आपने उस टेक्स्ट बॉक्स में से काम को सिलेक्ट करने के बाद और आपने उस बॉक्स के अंदर से काम हटा दिया और सर्कल के अंदर या ओवल के अंदर काम ले आए। हमने इसको कट के प्रोसेस से किया है। अगर हम कॉपी करते हैं, कॉपी के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले वही ऑप्शन सबसे पहले आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, क्लिक दबा के कंट्रोल ए दबाया, पूरा पैरा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इस काम को यहाँ भी रखना है और एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसके अंतर्गत भी रखना है। तो सबसे पहले काम को कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कॉपी, कॉपी कंट्रोल सी, या फिर माउस को यहाँ ले जाएं और कॉपी के ऊपर क्लिक करें, कॉपी हो गया। फिर आपने जहाँ उसको लेके आना है, टेक्स्ट बॉक्स में लाना है, सर्कल में लाना है, रेक्टेंगल में लाना है, कहाँ लाना है, उसको आप एरिया को डिसाइड कीजिए। देन कंट्रोल प्लस वी या फिर माउस को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपका काम वहाँ पर चला जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कट से काम अपने स्थान से एक स्थान से कट गया था, लेकिन कॉपी में आपका काम यहाँ भी है और आपका काम इस जगह पर भी आ जाता है। कट में और कॉपी में यही डिफरेंस है। कट के अंतर्गत काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, कॉपी में आपका काम वहां भी रहेगा जहां से आपने उसको कॉपी किया है और नए एरिया पे भी वहां चला जाएगा जहां आपने उसको पेस्ट किया है। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताने जा रहा हूं। फॉर्मेट पेंटर के लिए आपने क्या करना है, हमने दो अलग अलग टाइप के टेक्स्ट लिख लिए हैं। मुझे ये वाला डिज़ाइन इस पैरे पे भी लगाना है। डिज़ाइन काम वही रहेगा। तो सबसे पहले आपने कर्सर वहां रखना है जो डिज़ाइन आपने कॉपी करना है। जैसे आपने ये वाला डिज़ाइन कॉपी करना, आप यहाँ कर्सर रखें, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक पेंसिल ब्रश आ जाएगा, आपने उसको वहाँ पर आपने ड्रैग कर देना है जैसे आपने डिज़ाइन इसके ऊपर लगाना है। जैसे आप उसको ड्रैग करेंगे ये वाला सेम डिज़ाइन यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। यानी फॉर्मेट पेंटर से काम आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ वो डिज़ाइन जहां आपने कर्सर रखकर उसको ड्रैग किया है वो डिज़ाइन नए पैरे पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, हमारा समय बचेगा। अगला ऑप्शन हमारे पास है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आप जैसे ही आप क्लिप बोर्ड पे क्लिक करते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्लिप बोर्ड। यहाँ पर आपकी पिछली 24 कॉपियाँ स्टोर हो जाती हैं। लास्ट 24 कॉपियाँ कैसे, जैसे आपने पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अब अगर आप नए पेज पे जाकर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी दबाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, लास्ट जो आपने कॉपी किया है वही काम पेस्ट होता है। अब हमने क्योंकि क्लिपबोर्ड स्टोर ओपन कर रखा था तो आपकी पिछली 24 कॉपियाँ 1 बाय 1 यहाँ स्टोर हो जाएंगी। आप जिसको भी पेस्ट करना चाहें आप उसके ऊपर क्लिक करें, वो आपका डिज़ाइन यहाँ पर या वर्क वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत लगभग आपकी 24 कॉपियाँ 1 बाय 1 स्टोर हो जाती हैं। आप एकदम सबको पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट ऑल करें। अगर आप यहाँ से उनको सबको क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल करें,
वो सारा काम क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर शेप बना देते हैं। अब एक और शेप बना ली हमने, ये हमारे पास 2 शेप हैं। हमने इसको कॉपी करना है तो आपने इसको यू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक दबाना है। अब हमने यहाँ से कट करना है या कॉपी करना है। मान लीजिए कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, यानी आपको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे उस बॉक्स को क्लिक करेंगे आपका वो सिलेक्ट करने के बाद इस तरह शेप में दिखाई देगा, जहाँ पर आपके ग्रीन पॉइंट और वाइट 8 पॉइंट आ जाते हैं। इनसे साइज इंक्रीज और रोटेट वगैरह करते हैं, जो कि हम शेप के अंतर्गत चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमें इसको कॉपी करना है तो कॉपी के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं या कॉपी पे क्लिक करें। फिर आपने उसको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर जाके पेस्ट करें या कंट्रोल वी दबाएं। उसी शेप के ऊपर आ जाता है तो इसको यहाँ से ड्रैग करके जहाँ आपने रखना है उसको वहाँ पर रख सकते हैं, यानी कॉपी एंड देन पेस्ट। कट करना है तो आप इसको यूं भी ड्रैग करके मूवमेंट दे सकते हैं अगर सेम पेज पे रखनी है, और अगर कहीं अलग रखना है तो आप वहां पर जाके इसको कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि हमें 2 शेप्स को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हमारे पास 2 शेप हैं और अगर आपको 2 शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लिक किया ये शेप सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट आपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाना है और दूसरी शेप के ऊपर क्लिक कर देना, आपकी दूसरी शेप भी सिलेक्ट हो गई है। फिर आपने शिफ्ट को दबा के रखना है और क्लिक दबा देना तीसरी शेप के ऊपर, आपकी तीसरी शेप भी सिलेक्ट हो गई है। आपने अगर 2 से ज़्यादा शेप सिलेक्ट करनी है तो आप तीनों शेप्स को शिफ्ट दबा के क्लिक के दबाते रहें, आपकी सभी शेप सिलेक्ट हो जाए।